ये हर बार की तरह पाकिस्तान सबसे ज्यादा भागकर जल्दी चीन के पल्लू में घुस जाता है। अब ये पाकिस्तान तो वही पाकिस्तान है ना, न्यूक्लियर बम वाला। तो ये चीन के पीछे क्यों जाकर छुप रहा है? चीन से क्यों कह रहा है कि आप भी मांगिए कि तहकीकात पहले हो बाद में बयान हो? ये मामला क्या है? थैंक यू नाविका, अपनी शो में बुलाने के लिए। देखिए, बहुत पुराना स्ट्रेटेजिक एलाय है चाइना पाकिस्तान का। और एक जमाने में जब चाइना और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं होते थे, वो पाकिस्तान ने मिडवाइफ करा था पूरा मामला। तो तब से चाइना के बड़े क्लोज हो गए। चाइना अगर सपोर्ट ना करे, पाकिस्तान की इकोनॉमी एक महीने ना चल पाए। दे सिंपली डोंट हैव द मनी एंड इट्स अ हाईली मिसमैनेज्ड कंट्री। ये चाइना के पास इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको पता है चाइना का कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। सी पैक इज नॉट अ कमर्शियल वेंचर, इट इज अ स्ट्रेटेजिक वेंचर। चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, तो इसलिए वो भागते हैं। और इसलिए पाकिस्तानी हर समय, अभी जैसे करेंसी स्वैप का मामला आया, तो फिर अराउंड $1.4 बिलियन का करेंसी स्वैप चाहते हैं, पीकेआर टू चाइनीज करेंसी। देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूं, अगर आप इनका एक पाकिस्तान का ट्रेंड देखेंगे, ये हर दूसरे महीने चाइना पहुंचे रहते हैं, हर तीसरे महीने सऊदी अरेबिया। दे नीड चाइनीज मनी टू सर्वाइव। पाकिस्तान इतना पैसा नहीं बनाता है कि खुद के लोगों को खिला ले, अपनी सरकार चला ले और इकोनॉमी चला ले। उसको चाइना के बिना नहीं बनेगी उसकी बात। इट्स एज सिंपल एज दैट। दैट इज वाई। तो ये पहले बड़बोला बन, हम न्यूक्लियर पावर है। आपने कभी देखा नाविका, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कभी देखा किसी इंडियन को बोलते हुए कि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट है? या आपने कभी किसी अमेरिकन को बोलते हुए देखा, या किसी चाइनीज को बोलते? कोई नहीं बोलता। सिर्फ नॉर्थ कोरिया बोलता है और पाकिस्तान बोलता है। और ये रोज बोलते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर है। कौन बोलता है? मैं आपको ये भी बता दूं, ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस बोलते हैं। ये रेलवे मिनिस्टर ने बोल दिया पाकिस्तान के, ये शाहिद अफरीदी ने बोल दिया। ये सब पाकिस्तान का आर्मी चीफ कभी नहीं बोलेगा। ही विल नेवर स्पीक अबाउट द न्यूक्लियर ऑप्शन। कभी बात हुई, डिस्कशन हुआ, मेंशन करना है मेंशन कर दिया। देयर विल बी नो थ्रेट्स कमिंग फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी चीफ। बाकी इनके पॉलिटिशियन डेली बोलते रहेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बड़बोले लोग हैं, लाहौरी हैं ये। दे आर यूज्ड टू स्पीकिंग इन अ सर्टेन टोन कि आज ये कर देंगे जी, लाशों। वो कह रहा था ना, खोपड़ियों के पहाड़ बन जाएंगे और नदी की। इट्स लाइक अ सी ग्रेड मूवी जिसमें ऐसी डायलॉग बाजी होती है ना। दैट इज हाउ द मिनिस्टर्स स्पीक। आई मीन, यू कैन से दैट वी विल टीच इंडिया लेसन। इफ यू फाइट, हाँ, वी विल पर गिव वो यू नहीं वॉर, यू वोंट बोलेंगे बिलीव। खून की वो ऐसे, नदियां बह जाएंगी, हाँ, खोपड़ियों के पहाड़ बन जाएंगे। अगर इतने ही खोपड़ियों के पहाड़ बनाने की हिम्मत हम्म, है तो मोहम्मद और जुबैर साहब बना ही इतनी देते लकड़ियां नहीं खोपड़ियों होंगी। के इतनी इतने लकड़ियां पहाड़। नहीं होंगी कि फिर क्यों चाइना के पीछे जाकर छुप रहे हैं? आज ये सवाल आपकी अपनी सोशल मीडिया, पाकिस्तान की सोशल मीडिया ही पूछ रही है आपसे, वहां सारी हुकूमत से और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मेजर साहब ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन जो हैं बहुत पुराने हैं। बल्कि मैं करेक्ट करूंगा, 71 में तो हमने हेल्प की थी चाइना को अमेरिका से डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने के लिए। उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो अर्ली 60s में जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उस वक्त पाकिस्तान रीच आउट टू चाइना when no other country was ready to sit and talk with the Chinese. So हमारे इतने पुराने रिलेशंस हैं। We are responsible to bring them to United Nations. We are responsible for helping them. लेकिन उन्होंने हर बुरे वक्त में, और जब ऐसा तनाज़ा होता है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस वक्त है, तो आप डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अपने बढ़ाते हैं। और सबसे पहले आप वहां जाते हैं तो आपके करीब तरीन मुल्क हैं। Luckily for Pakistan, China is a superpower, one of the two superpowers in the world. So पाकिस्तान क्यों नहीं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बढ़ाएगा? पाकिस्तान हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग केस। और मैं, अगर आप मुझे आधा मिनट दें, देखिए, मैं कंडेम करता हूँ, पाकिस्तानी कंडेम करते हैं जो कि टेररिज्म हुई है। और कहीं भी हो, हिंदुस्तान में हो, कश्मीर में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, कोई भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम सिर्फ ये कहते हैं कि इंडिया शुड एक्ट लाइक अ मैच्योर कंट्री। एक बहुत बड़ी कंट्री है पाकिस्तान, उसके मुकाबले में बहुत छोटा है। आपका वहां धमाका अभी खत्म नहीं होता, अभी कोई आया नहीं है, और आप उंगलियां उठा के पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है? पाकिस्तान ऑफर्ड, स्टिल रिमेन्स दैट ऑफर कि जी आप जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लें, आप ऑब्जर्वर्स को बुला लें। अगर पाकिस्तान से कोई ताल्लुक हुआ, अगर, जो कि नहीं है, बट अगर कुछ हुआ तो हम आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता।
कि आप उंगली उठा के पाकिस्तान पर मोहम्मद जुबैर साहब, ये डॉसियर हम लोग खेल चुके हैं, बहुत खेल चुके हैं। जब मुंबई पर अटैक हुआ था, यहां अजमल कसब को पकड़ा गया था, तब भी ये डॉसियर का खेल हुआ था। पाकिस्तान ने तब क्या किया था जब जिंदा अजमल कसब पकड़ा गया था, ये दुनिया देख चुकी है। और वो आप कह रहे हैं टेररिज्म के सब खिलाफ है। वो ओसामा बिन लादेन आपके बैकयार्ड में मिला था ना, याद है ना आपको? हिलरी क्लिंटन का बयान याद है ना, स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, याद होगा आपको। और अगर नहीं याद है तो मैं आपको दोबारा याद करा दूं। और हमारे यहाँ एक कहावत है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो गौरव आर्या यहाँ 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाने की कोशिश नहीं कर रही। गौरव आर्या जी, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। जो ये पाकिस्तान के पैनलिस्ट है ना, जो बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, ये छोड़िए 26/11 तो नहीं। मैं बात करूंगा आपसे सिर्फ और सिर्फ पठानकोट की। पठानकोट में टेरर अटैक हुआ, आपको पता है? एक फ्रंटलाइन फाइटर बेस में, एक फ्रंटलाइन, जब हमने बोला पाकिस्तान से कि आपने करवाया, उन्होंने मना कर दिया, साहब हमारा क्या लेना देना है। We invited the Pakistani spy agency to come to a frontline fighter base. आप आइए पठानकोट, आप देखिए, हम गलत नहीं बोल रहे, ये देखिए प्रूफ पड़े हैं। We did that. आपको पता है जब 26/11 की आपने बात करी, जब हमने पाकिस्तान को डॉजिया दिया, इनके जज ने कूड़ेदान में फेंक दिया, बोला दिस इज जस्ट लिटरेचर, ये लिटरेचर है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं एक बात बताता हूं, ये तो सरकार ने 10 मिनट लिए, ये तो मैंने 10 मिनट लिए। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं, इसमें 1 मिनट भी नहीं। यू शुड हैव अ प्रोटोकॉल इन प्लेस कि कश्मीर में कोई भी करे, कश्मीर में कुछ हो, सबसे पहले पाकिस्तान को ना एक बड़ा सॉलिड सी मिसाइल जानी चाहिए यहां से। दैट इज द ओनली लैंग्वेज। इट्स अ मिलिट्री स्टेट। आपको ये बात समझनी पड़ेगी नाविका, ये एक मिलिट्री स्टेट है, ये एक सिक्योरिटी स्टेट है। इनको फौजी के बूट ही समझ में आते हैं, इनको जबान डिप्लोमेसी की नहीं समझ में आती। ये आसिम मुनीर खुदा है इनके लिए। ये रावलपिंडी की ओर शक्ल करके सजदा करते हैं। इनको नहीं समझ में आती डिसेंसी की आवाज, इनको फौज का बूट समझ में आता है। और वही इनकी जबान जो है, भारत में सिर्फ एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन बोलती है जो जबान पाकिस्तानियों को समझ में आए, दैट इज द इंडियन आर्मी। इनको मैं बता रहा हूं आपको, इनसे कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है इनसे बात करने का। आपने डॉजियर आपने बिल्कुल ठीक बोला, 26/11 में आपने इनको दे दिया, आपने बोल दिया ठीक है पठानकोट का ले लो, प्रूफ ले लो, कोई बात नहीं, आप हमारे इनॉग्रेशन में आ जाओ, कोई बात नहीं। मोदी जी ने बोला मेरी लेगेसी क्या होगी, ही ट्राइड हिज बेस्ट, आई मस्ट अप्रिशिएट, ही ट्राइड हिज बेस्ट। पाकिस्तान से रीच आउट करो, नवाज शरीफ के घर में जाओ, सब कुछ करा, एंड में क्या मिला? उड़ी, एंड में क्या मिला? उरी मिला, फिर पुलवामा मिला। और इनको आप सही कह रहे हैं गौरव आर्या, इनको भाषा ही वही समझ आती है जो आर्मी वाली भाषा है। लेकिन नुसरत अमीन, इतना आपके पास न्यूक्लियर बम है, इतना जलवा है न्यूक्लियर बम का, तो फिर न्यूक्लियर बम वाले चाइना की तरफ क्यों जा रहे हैं? और बार बार नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ को क्यों समझा रहे हैं कि भाई डिप्लोमेसी से काम लो, भारत के सामने टिक नहीं पाओगे, यही समझाया है ना। लेकिन आप लोगों के इख्तियार में है ही क्या? आपकी तो देश की हुकूमत चलाती है आर्मी। तो ये जो पॉलिटिकल ब्रावाडो है, इसका कहीं पर भी कोई वैल्यू है? देखिए, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से हिंदुस्तान की ताकत के बारे में क्या कहा, मेरी सोर्सेज ने इस बात को अभी तक तो कंफर्म नहीं किया जो आपने बताई है कि जी भारत बहुत ताकतवर मुल्क है, उससे डरो। ये बात शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने कब कही मुझे नहीं पता। ऐसी कोई मैंने ना रिपोर्ट देखी है, ना ऐसा कोई एडिटोरियल देखा है, ना ऐसा कोई मैंने मजमून कहीं पर लिखा या पढ़ा है। ठीक है जी।